हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। आज बहुत ही विशेष दिवस है, क्योंकि अभी हमने एक उत्सव को 5 दिन मनाया, लेकिन आज एक दिवस में 5 उत्सव हैं। पहला उत्सव क्या है? श्री श्री कृष्ण वसंत रास। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा को भी रास करते हैं, और आज चैत्र पूर्णिमा है, आज भी रास करते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण के साथ ही साथ भगवान बलराम की भी आज यात्रा है। तो इतना तो समझेंगे, ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक जगह रास कर रहे हैं और बलराम दूसरी जगह रास कर रहे हैं। तीसरा है श्री श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस। ये भी बहुत विशेष है। थोड़ी हमारे हृदय में संशय आता है कि राधा कुंड का आविर्भाव हम कब बनाते हैं? कार्तिक में। तो आज कैसे है? तो प्रभु जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, उसके अनुसार प्रस्तुत करूंगा। तो ये तो सब हुआ कहाँ पे? व्रज में। हाँ, भगवान कृष्ण की रास यात्रा, बलराम जी की रास यात्रा, राधा कुंड का आविर्भाव सब कहाँ है? ब्रज में। लेकिन ब्रज से अभिन्न क्या है? गौर देश। तो गौर देश में आविर्भाव है आज श्रील वंशी वदन ठाकुर और श्रील श्यामानंद प्रभु का। तो आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि समय सीमित है और चर्चा करने के लिए विषय वस्तु बहुत असीमित है। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो आज के पहले जो तीनों उत्सव हैं उसमें विशेषता क्या है कि आज जो चैत्र मास है उसकी आज पूर्णिमा है। जो चैत्र मास की पूर्णिमा है, जो ऋतु अब समाप्त हो रही है, वो कौन सी है? वसंत। और इसके बाद कौन सी ऋतु शुरू होगी? जो कि ग्रीष्म है। तो जो वसंत ऋतु है वो बहुत ही विशेष है। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, माघा नाम मार्गशीर्षोऽहम् और ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो ये कुसुमाकरा ऋतु कौन सी है? ये वसंत ऋतु। वसंत पंचमी हमने कब मनाई थी? किसी को याद है? उस समय वसंत ऋतु नहीं थी, लेकिन वसंत ऋतु के आने का क्या होता है? आभास होता है। इसलिए क्या होता है? उत्सव होता है। लेकिन आज के दिन वसंत ऋतु समाप्त होगी। तो सबसे पहले मैं श्री भगवान की कृष्ण वसंत रास के बारे में चर्चा करूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं, गौड़िया वैष्णव सबसे ज़्यादा कौन सी रास को मानते हैं? शारदीय रास, जो शरद पूर्णिमा कार्तिक के फर्स्ट दिन भगवान रास करते हैं और असंख्य गोपियों के साथ करते हैं। गीतामित्र प्रभु जी बोल रहे थे, जब एक बार मैं बोल रहा था तो, कि भगवान हर पूर्णिमा में रास करते हैं। आपने बताया कि हर पूर्णिमा में भगवान रास करते हैं। तो कार्तिक की पूर्णिमा भी आती है, शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक की पूर्णिमा। और विशेष रूप से ये जो वसंत रास है, इसका सेलिब्रेशन मोर बंगाल में होता है, और जो शारदीय रास है उसका सेलिब्रेशन वृंदावन में होता है। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी इस वसंत रास के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो मैं वहीं से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नम ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं 17वां अध्याय और प्यार संख्या 282। वसंत काले रास लीला करे गोवर्धने, अंतर्धान कैला संकेत करे राधा सने। दोहराएंगे नहीं। तो कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था, आज का दिन, आज की जो वसंत पूर्णिमा है, तो सहसा कृष्ण घटनास्थल से यह दिखाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए कि वह श्रीमती राधा रानी के साथ एकांतवास करना चाहते हैं। तो ऐसा हम वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी पाते हैं कि जब श्रीमद् भागवतम में भगवान वंशीवट पे रास करते हैं तो गोपियों के मध्य से भगवान क्या हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। और गोपियां जब उन्हें ढूंढती हैं, तो जब गोपियां उन्हें ढूंढती हैं तो भगवान के पद चिन्ह उन्हें दिखते हैं। और जब पद चिन्ह दिखते हैं तो भगवान के पद चिन्हों के साथ उन्हें कुछ और भी पद चिन्ह दिखते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, समय नहीं है तो इसलिए बोलूंगा नहीं। तो वो जब पद चिन्ह देखती हैं तो उन्हें लगता है कि कृष्ण के साथ निश्चित ही कोई एक उनकी प्रेयसी है। और वो कौन है, वो नायिका कौन है, श्रीमती राधा रानी। और क्योंकि वास्तव में कृष्ण, जैसा आज भी कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कि वो उस रासलीला स्थल से क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के साथ एकांतवास चाहते थे। अन्य आराधिता नूनम भगवान हरीश्वर तन्नो विहाय गोविंदा प्रीतोयम अन्वयद्रह। 10वां स्कंद 30वां अध्याय और 28वां श्लोक, जिसमें श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन है। अन्य आराधिता नूनम, तो अन्यों को छोड़ करके श्रीमती राधा रानी के साथ एकांतवास कर रहे हैं भगवान। और श्रीमती राधा रानी की महिमा है, इस रास में भी उसका प्राकट्य हो रहा है। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ सीन दूसरा है, वहां भगवान श्रीमती राधा रानी को लेके चले गए थे। लेकिन यहां भगवान क्या हुए, लेके नहीं गए। क्या हुए हैं, सुन रहे हैं आप लोग, क्या क्या हुए हैं, अंतर्ध्यान हो गए, सबके बीच से अप्रकट हो गए हैं। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधर से गुजरे, किंतु तभी गोपियां वहां आ पहुंची जैसे कि कोई खोजी सैन्य दल हो। तो इस लीला में यह विशेष है। तो राधा रानी तो नहीं आई, कौन आ गई, सारी गोपियां। और सारी गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया। दूर होते कृष्ण देखी बोले गोपी गण, यही देखे कुंजेर भीतर ब्रजेंद्र नंदन। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो ना, ये रहे कुंज के भीतर नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। तो वास्तव में जो ये रासलीला है आज की चैत्र पूर्णिमा की, वसंत ऋतु की, ये भगवान वृंदावन में नहीं मनाते हैं। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ, आपने प्यार में देखा नहीं, प्यार में लिखा था वसंत काले रास लीला करे गोवर्धने, गोवर्धन में कर रहे हैं।
और गोवर्धन की तलहटी में बहुत ही सुंदर सरोवर है, चंद्र सरोवर। उस चंद्र सरोवर में भगवान ये रासलीला कर रहे हैं, और उस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर इसलिए लिया गया कि जब भगवान रास कर रहे थे गोपियों के साथ और श्रीमती राधा रानी के साथ, तो उस रास को कौन देख रहा था? चंद्र। लेकिन जब रास का दर्शन हुआ चंद्र को, तो चंद्र क्या हो गए, उनका मूवमेंट जो होता है, हाँ, चंद्र चलायमान है ना, चंद्र रुक गए, स्तब्ध हो गए, तो इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया चंद्र सरोवर। तो जो ही कृष्ण ने सारी गोपियों को देखा, वे भाव विभोल हो उठे। इस तरह वे अपने आप को छिपा नहीं सके और भयवश वह हस्तप्रभ हो गए। तो कृष्ण अपने को छुपाना चाह रहे थे, गोपियों के मत से हटाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका प्रयोजन क्या था? श्रीमती राधा रानी का एकांतवास प्राप्त करना। लेकिन सारी गोपियां प्रकट हो गई। तो जब सारी गोपियां अचानक प्रकट हो गई और बोलने लगी कि ये कृष्ण यहाँ पे हैं, छुपे हुए हैं, तो कृष्ण क्या प्रकट कर रहे हैं? भय प्रकट कर रहे हैं और हस्तप्रभ हो गए। तो कृष्ण ने क्या किया? देखिए, जो लीला आती है हम सुनते हैं ना, कृष्ण अपना चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके वहां बैठ गए। तो ये लीला यहीं की है, गोवर्धन में, वृंदावन की नहीं है। हाँ? वृंदावन में तो भगवान चतुर्भुज कभी धारण कर ही नहीं सकते। हाँ? वहां पे तो क्या है उनका? हाँ? गोपवेशा मुरली करा नव किशोरा नटवरा। उनका जो नित्य नूतन स्वरूप है श्याम सुंदर का, उसके अलावा वो कोई भेष स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने चतुर्भुज रूप स्वीकार किया। कृष्ण अपना चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारी गोपियां आई तो उन्होंने देखा और वे इस प्रकार बोली। वो क्या बोलती हैं कि ये कृष्ण ही भगवान नारायण है। इहो कृष्ण नाही हो नारायण मूर्ति, एते बलिता सबे करे नति स्तुति। तो ये कह करके उन्होंने नमस्कार किया और उनकी सादर स्तुति की। हे भगवान नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप हम पर कृपालु हो, कृपा आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोक को दूर करें। तो गोपियां नारायण के चतुर्भुज रूप को देखकर भी आनंदित नहीं हुई। यद्यपि वे भगवान को नमस्कार किया और कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए वर मांगा। ऐसा है गोपियों का भाव। एतावली नमस्कारी गेला गोपी गण, हेन काले राधासी दिला दर्शन। तो अब जो नायिका है वो उपस्थित हो गई। ऐसा कहने के बाद नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। तो इससे दो प्रयोजन सिद्ध हुए। गोपियों ने तो वर मांग लिया, लेकिन भगवान की जो वांछा है वो भी पूर्ण हो गई। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान के समक्ष प्रकट हुई। राधा देखी कृष्ण तारे हास्य करीते, से चतुर्भुज मूर्ति चाहे ने रखीते। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखना चाहा। ये वांछा थी। लुकाइला दुई भुज राधार अग्रते, बहु यत्न कैला कृष्ण नारीला रखते। किंतु जब श्रीमती राधा रानी सामने प्रस्तुत हो गई तो श्री कृष्ण अपने दो अतिरिक्त भुजाओं को नहीं रख सके, उन्हें छिपानी पड़ी। कृष्ण ने उनके सामने अपनी चार भुजाएं रखने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वह ऐसा कर पाने में विफल रहे। राधा विशुद्ध भावेर अचिंत्य प्रभाव, ये कृष्णेर कैला द्विभुज स्वभाव। राधा रानी के शुद्ध भाव का प्रभाव अचिंत्य रूप में इतना महान है कि उससे कृष्ण को अपने आदि द्विभुज रूप धारण करने के लिए बाध्य कर दिया। तो श्रीमती राधा रानी का एक विशेष नाम है, रास के प्रसंग में उनका वर्णन आता है, वो है स्वधीन कांता। कृष्ण का भी एक बहुत विशेष, कृष्ण के बहुत विशेष गुण है। चार गुण तो हम जानते हैं। कौन से चार विशेष गुण हैं भगवान श्री कृष्ण के? रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और लीला माधुर्य। लेकिन रास के संबंध में आचार्य बताते हैं कि कृष्ण धीर ललित है, धीर और ललित। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के ट्रांसलेशन में ये संवाद चलता है श्री रामानंद राय
और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्णा हु इज वेरी कनिंग एंड यूथफुल एंड वेरी एक्सपर्ट, और किस चीज में एक्सपर्ट है? ही इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी का जो विशेष गुण है वो है स्वधीन कांता, कि वो कृष्ण को अपने अधीनस्थ करती हैं। कैसे? अपने प्रेम से, अपनी सेवा से। तो बहुत ही विशेष है रासलीला, लेकिन रासलीला में हमें अनुमति नहीं है, प्रवेश नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि डू नॉट ट्राई टू एंटर इनटू रासलीला अनलेस एंड अनटिल वन इज फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। जब तक कि वो काम की भावना से या काम की वासना से पूरी तरह क्या ना हो जाए, मुक्त ना हो जाए। प्रभुपाद जी एक बार मद्रास में थे। प्रभुपाद जी वहाँ बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे, और प्रभुपाद जी को जो होस्ट कर रहे थे वो थे मिस्टर बालू। मिस्टर बालू बहुत ही प्रतिष्ठित साउथ इंडियन, और काफ़ी प्रभुपाद जी की ही उम्र के थे लगभग, और भक्त थे, वैष्णव थे। उनके घर में बहुत ही सुंदर श्री श्री राधा कृष्ण का विग्रह था। वो विग्रह इतना सुंदर था कि उस विग्रह की मिस्टर बालू किसी को फोटो भी नहीं लेने देते थे। और जब प्रभुपाद जी से वो प्रसन्न हुए, यमुना माता जी भी वहीं थी, यमुना माता जी ने फोटो निकाला और उस फोटो से श्री श्री राधा श्याम सुंदर बनवाए। इतना विशेष था। लेकिन जब मिस्टर बालू और उनकी वाइफ, जो कि लगभग प्रभुपाद जी के ही उम्र के थे, रात में प्रभुपाद जी के कक्ष में जाते हैं, वो उनके होस्ट हैं, वहीं प्रभुपाद जी ठहर रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी स्वीकार कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी वी वांट टू हियर रासलीला। प्रभुपाद जी ने कहा कि नो, वी डू नॉट स्पीक अबाउट रासलीला, हम रासलीला के बारे में नहीं बोलते। आप देखिए प्रभुपाद जी ने कोई भी लेक्चर नहीं दिया है। पूरे 10वें स्कंद पे प्रभुपाद जी का कितने लेक्चर हैं? ढूंढिए आर्काइव्स में, प्रभुपाद वाणी में केवल एक, और वो भी किस पे दिया है? प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेया अर्चनम सदा। प्रभुपाद जी ने कभी रासलीला का वर्णन नहीं किया, लेकिन क्योंकि चैतन्य चरितामृत में था इसलिए मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो बहुत ही विशेष है कि इस, और ये रासलीला बसंत में ही होती है। इसका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन श्रील जयदेव गोस्वामी ने किया है। जो रास शरद पूर्णिमा में होती है उसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में किया है रास 5 अध्याय में। जो 10वां स्कंद है वो भगवान के का श्रीमुख है, और आचार्य बोलते हैं कि जो 5 अध्याय हैं रास के, वो क्या है? वो उनकी स्माइल है। सुस्मिता श्रीमुखेन। तो ये जो रासलीला का वर्णन है, श्रील जयदेव गोस्वामी ने बसंत रास का बहुत वर्णन किया है गीत गोविंद में। इसकी कुछ प्यारे अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, रामानंद राय के साथ महाप्रभु का जो संवाद है उसमें आता है, और उसमें भी ये वर्णन आता है कि ये लीला इस बसंत ऋतु में हुई जो कि गोवर्धन में है। और आज ही भगवान बलराम जी की भी रासलीला है। तो ये जो रासलीला भगवान ने परफॉर्म की, उस समय भगवान का क्या आयु था? 9 ईयर्स, 7 ईयर्स में उन्होंने गोवर्धन उठाया था। आज कई जो मिसकंसेप्शन है या डेट्स के डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्लियर हो सकते हैं अगर हम आचार्यों का तात्पर्य पढ़ें तो भगवान केवल 7 वर्ष के थे, और भगवान केवल 11 वर्ष तक उन्होंने व्रज में लीला की। 9 वर्ष, चल मैं प्रस्तुत करूंगा, प्रभु जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। श्रील जीव गोस्वामी पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं किस एज में, किस स्टेज में भगवान ने क्या किया है। तो जब भगवान 11 वर्ष के थे तब उन्होंने मथुरा छोड़ दिया, मतलब वृंदावन छोड़ दिया और मथुरा गए और कंस का वध किया। 11 वर्ष और 14 दिन, और लगभग 28 वर्ष तक भगवान कहां रहे? मथुरा में रहे। कितनी बार? 17 बार जरासंध और उसके सहयोगियों ने आक्रमण किया, और 29वें वर्ष में भगवान द्वारिका चले गए। जब भगवान द्वारिका चले गए तो जितने भी ब्रजवासी थे उनके हृदय में क्या थी? बहुत ही पीड़ा थी, बहुत ही संवेदना थी। उनका जो विरह वेदना थी उससे भगवान बलराम बहुत ही द्रवित थे। उस विरह वेदना को शांत करने के लिए भगवान ने क्या किया? पहले मथुरा से उद्धव को भेजा।
लेकिन उद्धव जी उसे शांत नहीं कर सके। तो इस कार्य के लिए अनुमति मांग करके बलराम जी स्वयं अपनी चेष्टा करते हैं और वो व्रज में आते हैं। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो ये प्रकरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 65वें चैप्टर में इसका वर्णन है कि जो बलराम जी ने रास परफॉर्म की उसके पीछे उनका क्या प्रयोजन है। ये रास कितने सालों बाद हो रही है? हाँ, कई वर्षों के बाद। जितना दिन भगवान मथुरा में रहे 18 वर्ष, और उसके बाद भगवान कहाँ चले गए? केवल 34 ही श्लोक हैं, ज़्यादा श्लोक नहीं है इस चैप्टर में, 34 श्लोक हैं। लेकिन पहले 17 या 18 श्लोकों में जो तत्व है बलराम जी के आने के पीछे, हाँ, हम सब बलराम जी की रास यात्रा जानते हैं, लेकिन वो क्यों आए, क्या कारण था, और उसके पीछे बहुत गहरा तत्व है। तो शिलजीव गोस्वामी बोलते हैं कि बलराम जी के आने के पीछे उनका जो प्रयोजन था कि वो जो नंद और यशोदा को जो पीड़ा हो रही थी उसको उससे मुक्त करना चाहते थे। विशेष रूप से जो व्रज गोपिकाएं हैं उनकी जो पीड़ा थी उसको कम करना चाहते थे, नहीं तो इस पीड़ा से क्या होता, उनका शरीर ही समाप्त हो जाता। इतना विरह वेदना थी, इतनी संवेदना थी, उस संवेदना को उद्धव जी समझ नहीं सके। तो उस कार्य के लिए स्वयं बलराम जी आते हैं। और कृष्ण क्यों नहीं आए, इसके बारे में आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण इसलिए नहीं आए क्योंकि उस समय द्वारका में वासुदेव और देवकी थे, और वासुदेव और देवकी से पहले ही निवेदन कर चुके हैं कृष्ण। बड़ा सुंदर श्लोक है 3रे स्कंद में कि भगवान की जो कुमार अवस्था की जितनी लीलाएं हैं, उनकी जो पौगंड की लीलाएं हैं और उनकी जो कैशोर लीलाएं हैं, उन सब से वासुदेव और देवकी क्या रहे, वंचित रहे। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ थे, व्रज में थे। तो इस प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचे, और सारे यदु ये जानते थे कि अगर भगवान व्रज चले गए तो व्रजवासियों का इतना प्रेम है कि वो लौट के नहीं आएंगे। और आचार्य ये भी बतलाते हैं कि व्रजवासियों का जो प्रेम है उसे भगवान प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए भगवान स्वयं नहीं गए, उन्होंने बलराम जी को जाने की अनुमति दे दी। तो बड़ा लंबा वृत्तांत है, छोटे में बताने का प्रयास करूंगा। तो जब बलराम जी पहुंच गए ब्रज में, हाँ, गोकुल में बताया गया है कि गोकुल में पहुंचे, नंद गोकुल, जहाँ पे नंद महाराज थे, और उनसे मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और उनका जो दुख था, उनका जो संताप था, उसे दूर करते हैं। और ये वर्णन आता है कि जब वो गोपियों से मिले, तो जब गोपियों का विरह वेदना देखा बलराम जी ने, तो उनके हृदय में बहुत ही आदर आया गोपियों के प्रति, क्योंकि वो जानते थे कि गोपियों के हृदय में कितना कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो आचार्य बतलाते हैं कि जो कृष्ण की गोपियां हैं, उनके पास बहुत ही विशेष संदेश लेकर के आए थे बलराम जी। ये 16वां श्लोक है 10वें स्कंद के 65वें अध्याय का। संकर्षणस्ता कृष्णस्य संदेशेर हृदय गमे संतव्यम आश भगवान नाना अनुनय कोविध। तो बलराम जी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संकर्षणस्ता कृष्णस्य। संकर्षण, भगवान संकर्षण की एक बहुत विशेषता है। वो क्या करते हैं? हाँ, वो खींच सकते हैं। तो उन्होंने क्या खींचा? कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण को जो कि कहां थे, कृष्ण कहां है? द्वारका में। उनको अपने मन में खींचा और उनको गोपियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। यह है बलराम जी की यास यात्रा के पीछे उसका प्रयोजन। संकर्षणस्त कृष्णस्य, और गोपियों को उन्होंने विशेष संदेश दिया। कौन सा संदेश दिया? संदेशर हृदय गमे। जो कृष्ण के हृदय में गोपियों के लिए संदेश था, उस संदेश को दिया। यह संदेश बहुत ही गुप्त था, यह संदेश और कोई नहीं दे सका। भगवान ने उद्धव जी को भी भेजा,
लेकिन वो संदेश नहीं दे सके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक बार नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं, जब वो पुरी में थे, बोलते हैं, ताहा सिद्धि करे अन्य ना देखिया, आमार दुष्कर कर्म तोमार होते होया, कि जो मेरा दुष्कर कार्य है जो और कोई नहीं कर सकता, वो केवल आप कर सकते हो। वास्तव में ये बलराम जी ने किया। और ये जो संदेश था, इसके बारे में आचार्य व्याख्या करते हैं कि इस संदेश के कुछ विशेष कंटेंट थे, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था। तो इस संदेश में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या करते हैं कि जो ये गुप्त संदेश था, जो भगवान के हृदय का संदेश था, जिसे उन्होंने गोपियों के सामने प्रस्तुत किया, वास्तव में उन्होंने कृष्ण को उनके मन में और हृदय में प्रस्तुत किया संदेश के माध्यम से। तो ये क्या था, उसको 3 विभागों में बांटा है आचार्यों ने। पहला तो बोलते हैं कि कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉन्सिलिएशन, अनुनय विनय करना, कि उनको सांत्वना दी, उनकी जो पीड़ा थी उसको शांत किया। बलराम जी ने यहां तक कहा कि मैं उसका भृत्य नहीं हूं, जिस प्रकार से उद्धव है। उद्धव तो उसके अधीनस्थ है, लेकिन मैं अधीनस्थ नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कृष्ण को पकड़ के खींच के आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। दूसरा, उस संदेश में दिव्य ज्ञान था, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और तीसरा, भगवान की क्या असीम शक्तियां हैं उसके बारे में वर्णन। तो इस प्रकार से पूरी बोल्डनेस के साथ उन्होंने ये प्रस्तुत किया। और 2 मास तक वो रुके। और आज का जो दिन है, किस दिन आगमन हुआ बलराम जी का? चैत्र पूर्णिमा के दिन। 2 मास तत्र चवत्सेन मधुम मधवम एवच। बहुत ही सुंदर दोनों मासों का नाम दिया है श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने। तो बोल रहे हैं मधुम। मधुम कौन सा मास है? ये मास है, चैत्र मास। और मधवम जो मास है वो अगला मास आएगा, वो है वैशाख का मास। और भगवान ने जो कृष्ण की गोपियां हैं उनके साथ रास नहीं किया। भगवान की अपनी दूसरा ग्रुप है। इसके बारे में भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि जब भगवान रास कर रहे थे तो उस समय कुछ गोपियां जो थी वो अल्प आयु की थी, उनके साथ रास नहीं हुआ। तो जिन गोपियों को भगवान की रास में, कृष्ण की रास में चांस नहीं मिला था, तो उन गोपियों के साथ बलराम जी ने रास किया। तो देखिए, जो भगवान बलराम की रास यात्रा है उसके पीछे गहरा तत्व क्या है। वो इमिटेट करने नहीं आए थे, इंजॉय करने नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि कृष्ण का एक यूथ है उसमें वो रास कर रहे हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन, और बलराम जी दूसरी जगह रास कर रहे हैं। इसका बड़ा सुंदर वृतांत चैतन्य चरितामृत में आता है कि कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला, पूर्वे ये न 3 भावे व्रज कैला खेला। नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, बोल रहे हैं कभो गुरु। तो यहां पे बलराम जी किसकी पोजीशन ले रहे हैं? गुरु की। वो गोपियों को सांत्वना दे रहे हैं और ये भी बतला रहे हैं कि मैं कृष्ण को यहां क्या कर दूंगा? प्रकट कर दूंगा। प्रकट कर दिया उन्होंने। और कभु सखा, वो कृष्ण के सखा थे, उनके हृदय में जो गोपियों के प्रति प्रेम था उसका उन्होंने क्या किया? उस संदेश को उन्होंने प्रस्तुत किया। और कभु भृत लीला पूर्वे ये ना 3 भावे व्रजे के कैला खेला। तो बलराम जी का एक आचार्य बतलाते हैं, 3 आचार्यों का टीका पढ़ा मैंने। एक मेरे पास फोलियो था, कई सालों से था, ध्रुव नारायण प्रभु ने मुझे दिया था, शायद आपसे लिया था या आपको भी दिया था, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैंने उसको खोला नहीं था। ये संजोग की बात है कि 2 दिन पहले मेरी पंजाबी बाग में क्लास थी, उसमें 10वां स्कंद और 30वां अध्याय और 28वां श्लोक था, अन्य आराधिता नूनम। तो मुझे तो कुछ रासलीला के बारे में पता नहीं है, तो मैंने वो पुराना लैपटॉप खोला और उसमें से उसको खोला, और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये भी स्ट्राइक किया और प्रभु जी ने आज पर्ची पे लिख के दे दिया। तो ये मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो अगर दाऊ जी को देखिए, अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अरिष्टासुर को मारा, वो तो हर साल हम सुनते ही हैं कि भगवान ने अरिष्टासुर को मारा, और जब उसमें आएंगे। तो जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो जब आप गोविंद कुंड जाते हैं, तो गोविंद कुंड से थोड़ी सी आगे जाएंगे ना 400 मीटर पे, तो दाऊ जी का एक मंदिर है,
हम में से कोई शायद ही उस मंदिर पर चढ़ा हो, क्योंकि वो पर्वत के ऊपर है, हम लोग कोई पर्वत पे चढ़ते नहीं। तो उस दाऊ जी का नाम पता है क्या है? हाँ, ढोक दाऊ जी या लुक लुक दाऊ जी। सर साक्षी प्रभु ने अपनी पुस्तक में उनका नाम दिया है लुक लुक दाऊ जी। क्यों? क्योंकि एक दिन गोवर्धन पे बलराम जी विचरण कर रहे थे और उन्होंने क्या देखा, आज का दिन, आज चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान रास कर रहे हैं। और जैसे ही दाऊ जी ने देखा भगवान रास कर रहे हैं, तो वो इतने अंतर्धान हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, क्योंकि उनका जो श्वेत वर्ण है वो सारा का सारा श्याम वर्ण हो गया, उनका पूरा कलर ट्रांसफॉर्म हो गया। हम ऊपर तो नहीं गए, लेकिन फोटो दिया है प्रभु जी ने, वो काले दाऊ जी हैं। और उनका जो मुकुट है वो गिर गया, और मुकुट का इंप्रेशन आज भी उस शिला पे है। तो वो शिला नीचे है, शायद वहां उसका दर्शन कर। अगली बार गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो उसको देखने का प्रयास करिएगा, लुक लुक दाऊ जी। तो ये बहुत ही विशेष है कि किस भाव में, सेवा के भाव से। और निश्चित रूप से बलराम जी रास में हैं, किस रूप में? अनंग मंजरी के रूप में, श्रीमती राधा रानी की जो छोटी बहन है उसके रूप में। और आज प्राकट है राधा कुंड का। तो राधा कुंड के प्राकट के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं कि आज राधा कुंड का प्राकट है, तो हम राधा कुंड का प्राकट क्या 2 बार मनाते हैं? जी हाँ, हम राधा कुंड का प्राकट 2 बार मनाते हैं। कैसे? क्योंकि वास्तव में आज जो है वो राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। क्या है? अपीयरेंस डे है। और बहुला अष्टमी के दिन जब हम राधा कुंड का सेलिब्रेशन करते हैं, वो उसका डिस्कवरी डे है। क्योंकि आज के दिन जब भगवान रास करने वाले थे, तो रास करने से पूर्ण ही क्या हुआ, वहां पे कंस का एक असुर आ गया जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिट ग्राम के पास भगवान थे और उसने बड़ा उत्पात किया। वो आप स्टोरी सब जानते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो आप सब जानते हैं। तो भगवान ने उसको मार दिया, और मारने के बाद क्योंकि वो बैल के रूप में था, राधा रानी और सखी बोलने लगी कि डोंट टच, आप हमारा स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या हो चुके हैं, आपको गो हत्या लग गई है। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए शॉर्ट में भगवान ने वो कुंड बनाया जो कि श्याम कुंड है, और उसमें स्नान किया। और भगवान ने परिहास में कहा कि मैं तो पाप से मुक्त हो गया हूं, क्योंकि जितने भी तीर्थ की जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सारी की सारी उपस्थित हो गए। लेकिन भगवान ने कहा क्योंकि आपने असुर का साथ दिया है, इसलिए आप कलमश से मुक्त नहीं हुई, इसलिए मेरे कुंड में आओ स्नान कर लो। लेकिन राधा रानी उनकी सखियों ने मना कर दिया, बोले क्योंकि आपका जो कुंड है वो तो आपके पाप से पूरित है, हम कैसे स्नान करें। तो उन्होंने अपना कुंड बनाया, और ये जो कुंड है इसका निर्माण आज ही के दिन हुआ, चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो इसके बारे में व्याख्या श्रीमद् भागवतम में हमारे आचार्य देते हैं। विशेष रूप से जब भगवान ने, जैसे मैंने बताया कि जब वो 11 वर्ष के थे तो उन्होंने व्रज को छोड़ा। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी आए उन्हें ले जाने के लिए, और 11 वर्ष 14 दिन की अवस्था में उन्होंने कंस का वध किया। और जब कंस का वध कर दिया तो 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में यह वर्णन आता है कि कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम देवकी और वासुदेव जी से मिलते हैं और उन्हें अपने माता और पिता कह करके संबोधित करते हैं, और उन्हें बतलाते हैं कि हमारे कारण आपको जो हमारी लीलाएं हैं, ना अस्मता युवया तथा नित्य उत्कंठित अपि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्रभ्यम अभवन कवचित। क्योंकि कृष्ण और बलराम, कृष्ण विशेष रूप से अपने आप को कारण मानते हैं। देखिए क्या विशेषता है भगवान की, क्या उनका प्रेम है वासुदेव और देवकी के प्रति। बोलते हैं कि हमारे कारण, क्योंकि हमारे कारण आपकी क्या हुई, कंस के साथ शत्रुता हुई, और आपको जो हमारी बाल्य लीला है, बाल्य लीला मतलब कुमार अवस्था तक, 5 वर्ष की अवस्था तक, और जो पौगंड लीला है, पौगंड लीला होती है 6 से 10 की अवस्था तक। पौगंड लीला में भगवान क्या करने लगे, गोचारण करने लगे। और कैशोर अवस्था,
इसका आप पूरा आस्वादन नहीं कर सके। तो भगवान अपनी एज के अनुसार नहीं चलते जैसे साधारण लोग चलते हैं। भगवान कैसे चलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलते हैं। तो भगवान की जो मतलब ग्रोथ है या उनका जो डेवलपमेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल एज। इसका श्रील जीव गोस्वामी ने बड़ा ही सुंदर वृतांत दिया है इस श्लोक में, जब बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि आप हमारी पूरी जो कुमार अवस्था है और पौगंड अवस्था है और किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था भगवान की कभी समाप्त नहीं होती है। हालांकि भगवान उस समय 11 वर्ष के थे, लेकिन उनकी किशोर अवस्था 15 साल वो पूर्ण कर चुके थे। तो उसका पूरा वृतांत देते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जब 10वां स्कंद शुरू कर रहे थे तो परीक्षित महाराज को बतलाते हैं कि भगवान का जो विकास है, उनके जो शरीर का विकास है या उनका जो कार्यकलाप है, भगवान क्या है? जन्म कर्म च में दिव्य। तो वो असाधारण है, सामान्य से बहुत विशेष है। तो बतलाते हैं कि जब भगवान केवल 3 वर्ष और 4 माह के थे तो उन्होंने क्या छोड़ दिया? गोकुल छोड़ दिया। कहां से छोड़ा? जब उन्होंने दामोदर लीला की तो यमल अर्जुन जो वृक्ष हैं वो गिर गए, तो ब्रजवासियों को बहुत भय हुआ और उन्होंने छोड़ दिया। तो जब भगवान ने महावन गोकुल छोड़ा 3 वर्ष और 4 माह की अवस्था में, तो श्रील गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं कि उनकी अवस्था क्या हो गई? 5 वर्ष की अवस्था के बराबर हो गई, 1.5 टाइम्स। और 3 साल और 5 माह की अवस्था से 6 वर्ष और 8 माह की अवस्था तक वो वृंदावन रहे। लेकिन उनकी जो पौगंड लीला थी 10 वर्ष की अवस्था जो साधारण होती है वो परिपूर्ण हो गई और भगवान क्या करने लगे? गोचारण करने लगे। और 6 वर्ष और 9 महीने से लेकर के जो 11 वर्ष तक की अवस्था थी, अब भगवान कहां रुके बताइए? व्रज तो पूरा ही है नंदग्राम में। तो उनकी किशोर अवस्था पूर्ण हो गई, लेकिन कृष्ण कभी भी किशोर अवस्था से ऊपर है, वो उसका इसलिए उनका नाम क्या है? नित्य किशोर। तो श्रीला जीव गोस्वामी ये बड़ा ही विस्तार से ये प्रकाश देते हैं कि कौन सी लीला भगवान ने किस दिन दी और उस समय उनकी क्या अवस्था थी। क्योंकि जब ब्रजवासियों ने ये देखा कि भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन उठा लिया, तो वो बड़े विस्मित हुए और उन्होंने नंद महाराज से पूछा कि ये कैसे संभव हुआ। तो भगवान के लिए क्या संभव नहीं। इसलिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो वहीं से उन्होंने ये मार्कर डेट, आचार्य बोलते हैं ये मार्किंग डेट है, इस मार्किंग डेट से कैलकुलेशन करते हैं। वो बताते हैं कि भगवान की अवस्था 7 वर्ष 2 माह और 10 दिन थी जिस दिन उन्होंने गोवर्धन उठाया। और पूरा पीछे से भी विस्तार देते हैं। और जब वो केवल 1 वर्ष के थे तो उन्होंने तृणावत को मारा। जब 3 वर्ष की अवस्था के थे तो उन्होंने उसकी बिगिनिंग में कार्तिक मास में दामोदर लीला की। और जैसा बताया 3 वर्ष और 4 माह में उन्होंने गोकुल त्याग दिया। और 3 वर्ष और 6 माह के बाद जब वो वृंदावन आए तो कृष्ण ने क्या किया? वृंदावन आते ही वो वत्सों का चारण करने लगे, वत्सों को लेकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने वत्सासुर, बकासुर और व्योमासुर का वध किया। 4 वर्ष की अवस्था के शुरू में जब ब्रह्मा जी ने क्या किया? बछड़ों को और गायों उनको बछड़ों को और उनके ग्वाल बालों को चुरा लिया। तो 1 वर्ष तक डिले हुआ। अघासुर का भी वध किया तो 1 वर्ष डिले हुआ, वो टाइम वेस्ट हो गया। तो भगवान कौन सी अवस्था में आ गए? पौगंड अवस्था में आ गए। और पौगंड अवस्था में जब भगवान आए तो 8वें दिन शुक्ल पक्ष कार्तिक में उन्होंने क्या किया? वो गौओं को चराने लगे गोपाष्टमी की। और 5 वर्ष की अवस्था में जब ग्रीष्म ऋतु आया तो भगवान ने क्या किया? कालिया का दमन किया। और 7 वर्ष में जब वो एंटर किए तो उनकी अवस्था कौन सी हो गई? पौगंड की नहीं थी। कौन सी अवस्था थी? किशोर। किशोर नहीं है, वो किशोर है। किशोर नहीं है, हम गलत बोलते हैं हम लोग, वो किशोर है। 11 to 15। लेकिन भगवान क्या है? नित्य किशोर है, नित्य किशोर है।
और जब ग्रीष्म आया 7वें वर्ष में तो उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया, और जब कार्तिक आया 7वें वर्ष में तो उन्होंने क्या किया, गोवर्धन को धारण किया। 8वें वर्ष के अश्विन मास में उन्होंने पहली बार बंसी बजाई, और 8वें वर्ष के 11वें दिन उनका नाम गोविंद पड़ा। 12वें दिन वो वरुण के साम्राज्य में गए, वरुण का पाश लगा था ना नंद महाराज को, और जब शीत आया 8वें वर्ष में तो उन्होंने जो गोपिकाएं हैं उनके वस्त्र चुराए, और जब ग्रीष्म आया तो जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी कृपा की। तो इस तरीके से पूरा एक एक जितनी लीला हुई है, कब हुई है, किस अवस्था में हुई है, इसका पूरा वृत्तांत, पूरा डिटेल कौन दे रहे हैं, श्रील जीव गोस्वामी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि इतिहास में केवल 2 ही सबसे बड़े स्कॉलर्स हैं, कौन, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार से 9वें वर्ष में उन्होंने रास परफॉर्म किया, और शिवरात्रि के दिन वो अंबिका वन गए, और जब 11वां वर्ष आया, आज का दिन चैत्र, तब उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया। राधा कुंड और श्याम कुंड कब प्रकट हुए, किस दिन, जिस दिन अरिष्टासुर का वध हुआ। वो कौन सी है, वो चैत्र पूर्णिमा आज का दिन है। तो इसलिए आज का दिन ही राधा कुंड का अपीयरेंस डे है। ये तो एक तत्व हुआ। दूसरा, तो फिर हम बहुलाष्टमी क्यों मनाते हैं? हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, पहले 2 बार तो असफल हो गए, तीसरी बार जब वो वृंदावन गए, तो जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो वो समय क्या था, कार्तिक का था, और कार्तिक में जब वो गए तो राधा कुंड और श्याम कुंड क्या हो गया था, लुप्त हो गए थे। सारे ही लीला स्थलें लुप्त हो गई थी, वृंदावन भी लुप्त हो गया था। उन्होंने रूप सनातन और अन्य गोस्वामियों को भेजा प्रकट करने के लिए, लेकिन विशेष रूप से राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य कौन करता है, चैतन्य महाप्रभु। तो वो डे कौन सा है, डिस्कवरी डे। वो डिस्कवरी डे है, चाहे अपीयरेंस डे हो चाहे डिस्कवरी डे। अभी हमने मनाया श्री श्री राधा पारसारथी का सिल्वर जुबली था। क्या, किसका सिल्वर जुबली था? हाँ, श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर का। राधा पार्थसारथी का कौन सा जुबली था? गोल्डन जुबली था। हाँ, नहीं, राधा पार्थसारथी का सिल्वर जुबली नहीं था। राधा पार्थसारथी को प्रकट किया श्रील प्रभुपाद जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व, 50th ईयर था, और गोल्डन जुबली था। लेकिन ये मंदिर प्रकट हुआ आज से 25 साल पूर्व। श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि हम देखते हैं कि भक्त लोग कई बार बड़ी तपस्या करते हैं भगवान के लिए, लेकिन क्या है कि हमारे डीटीज भी बड़ी तपस्या करते हैं भक्त के लिए। 25 साल तक विचरण करते रहे राधा पार्थसारथी, जब तक यहां नहीं पहुंचे। ऐसा है श्री श्री राधा रास बिहारी के लिए। तो इस प्रकार से ये जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। आज का दिन क्या है, आज का जो चैत्र पूर्णिमा का दिन है वो अपीयरेंस डे है, और जो कार्तिक में आता है बहुलाष्टमी का दिन वो डिस्कवरी डे है। चाहे डिस्कवरी डे हो चाहे अपीयरेंस डे, हमारे पास दोनों दिन अपॉर्चुनिटी है क्या करने की, हाँ, ग्लोरीफाई करने के लिए और सर्व करने के लिए। तो इस प्रकार से श्री श्री राधा कुंड जी का आज अपीयरेंस डे है, और आज हमारे 2 आचार्यों का भी अपीयरेंस डे है। समय बहुत सीमित है तो मैं इससे ही प्रस्तुत करूंगा जो समाधि पुस्तक का हिंदी रूपांतर है। तो श्री वंशी वदन ठाकुर, नाम से ही समझ में आता है कि वो किसके अवतार हैं, भगवान की वंशी के। जब श्री वंशी वदन ठाकुर वंशीवदन ठाकुर प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु और श्री अद्वैत प्रभु उनके घर में वास कर रहे थे। देखिए क्या सौभाग्य है कि उनका प्राकट के समय महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही उनके घर में थे। तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में भी प्यार है, एक प्यार है, मैं उससे प्रस्तुत कर देता हूँ। श्रील वंशीवदन ठाकुर के बारे में मध्य लीला में यह वर्णन आ रहा है कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने की चेष्टा कर रहे थे तो पहली चेष्टा तो नित्यानंद प्रभु ने असफल कर दी। माता सची ने उन्हें निर्देश दे दिया कि आप पुरी में रहोगे, वृंदावन नहीं जाओगे। लेकिन दोबारा जब उन्होंने चेष्टा की तो वो कहाँ पहुँच गए, रामकेली, और रामकेली से गए कनाई नटशाला और वापस आए। उन्हें सनातन गोस्वामी ने सावधान किया कि इतने सारे लोगों को लेके आप वृंदावन मत जाइए। तो जब वो वापस आते हैं तो वो कहाँ आते हैं, वो
कुलिया में आते हैं। कुलिया वो स्थान है जो कि आज का नवदीप टाउन है। वो इधर नहीं आए, मायापुर में नहीं आए, जो अंतरदीप है वहां नहीं आए, गंगा के उस पार ही रहे क्योंकि संन्यास ले चुके थे। और जिस स्थान पे आए तो उनके साथ लाखों लोग थे। उसका वर्णन चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर करते हैं कि इतनी भीड़ थी कि जो गंगा नदी है वो छोटी पड़ रही थी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, इतने पार्षद महाप्रभु के साथ चल रहे थे। तो जब वो कुलिया पहाड़ पे आए, उस कुलिया क्षेत्र में आए, तो कहाँ पे थे वो? उस स्थान पे थे जहां पे इनका जन्म हुआ। माधव दास ग्रहे तथा शचिर नंदन, लक्ष कोटि लोक तथा पाइला दर्शन। मध्य लीला 16वां अध्याय और 208 संख्या प्यार। जब महाप्रभु माधव दास के घर पे ठहरे, बताया ना अभी कि वहां पे थे, तो लाखों करोड़ों लोग उनका दर्शन करने आए। तो ये माधव दास कौन है? माधव दास की पहचान इस प्रकार की जाती है। श्रीकर चट्टोपाध्याय के परिवार में युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय ने जन्म लिया। देखिए लंबी वंशावली है। पहले वे तथा उनके परिवार के सदस्य बिल्वग्राम तथा पाटुली में रहते थे। वहां से वह परिवार कुलिया पहाड़पुर गया, जो पहले पहाड़पुर कहलाता था। यह नवद्वीप है। युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय का सबसे बड़ा पुत्र माधव दास कहलाता है। दूसरा पुत्र हरिदास था और सबसे छोटा पुत्र कृष्ण संपत्ति चट्टोपाध्याय कहलाता है। इन तीनों भाइयों का उपनाम क्रमशः चकड़ी, तिनकड़ी और दुकड़ी था। माधव दास के पौत्र, माधव दास के कितने पुत्र थे? तीनों का निर्णय। माधव दास के पौत्र, पौत्र का मतलब क्या है? ग्रैंडसन, वंशीवदन थे। और उनके पौत्र रामचंद्र थे। श्री भक्ति सिद्धांत सुरती के समय श्री रामचंद्र और उनके वंशज अब भी भागनापाड़ा या वेंची में रह रहे हैं। अगर आप मायापुर जाएंगे तो मायापुर से थोड़ा ही आगे अगर आप वर्धमान की तरफ जाते हैं तो ये स्थान आता है भागनापाड़ा। कोई गया है उसमें? आप गए हो भागनापाड़ा? अच्छा, वो तो नवद्वीप से ही है। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था बलभद्र प्रभु जी के साथ। एक ब्रह्मचारी थे, वो थे नेपाल से, वो ले गए थे हमें। तो ये स्थान है श्री वंशीवदन ठाकुर का। और वंशीवदन ठाकुर का विशेष योगदान क्या है? श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के तिरोधान के उपरांत, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने के बाद वो पुरी में रहने लगे, तो उन्हें बड़ी चिंता थी शची माता की और विष्णुप्रिया देवी की। तो उसके लिए उन्होंने श्री ईशान ठाकुर को मनोनीत किया कि वो उनकी सेवा करेंगे। और ईशान ठाकुर के साथ ही साथ श्री वंशीवदन ठाकुर भी थे। उन्होंने एक मनोभिष से श्रीमती विशेष रूप से विष्णुप्रिया देवी की सेवा की। और जो पहली नवद्वीप परिक्रमा है, पहली नवद्वीप परिक्रमा किसके साथ किसकी है? हाँ, श्रीला जीव गोस्वामी की नित्यानंद प्रभु के साथ। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ दो परिकर और थे। जानते हैं कौन? हाँ, नहीं, ईशान ठाकुर की परिक्रमा दूसरी है, वो हमारे दूसरे चरित्र आएंगे श्यामानंद पंडित के साथ। श्री श्रीवास ठाकुर, नवदीप धाम महात्म्य में आता है, श्रीवास ठाकुर और वंशीवदन ठाकुर, इन चारों के साथ, मतलब चार पर्सनालिटीज थे, नित्यानंद प्रभु, जीव गोस्वामी, श्रीवास ठाकुर और श्री वंशीवदन ठाकुर। और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का जो विग्रह था, कौन सा विग्रह है श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का? धामेश्वर। हाँ, तो वो कहां पे था ना? कोलादीप में तो अभी है ना, उनके समय में कहां पे था? योगपीठ में था, योगपीठ में था। हाँ, तो विष्णुप्रिया देवी के तिरोधान के उपरांत वंशीवदन ने उनके महाप्रभु विग्रह को कोलादीप नगर ले गए और वे श्री कृष्ण का एक विग्रह प्राण वल्लभ के संग उनकी पूजा करने लगे। वंशीवदन ने गौड़ीय वैष्णववाद के दर्शन की व्यंजना करते हुए अनेक कविताएं व गीत लिखी हैं। तो ये क्योंकि भगवान की वंशी का अवतार है तो बहुत ही मधुर है। इन्होंने बहुत से वैष्णव गीत लिखे हैं और उन वैष्णव गीतों में भगवान के और भगवान के जो नित्य परिकर हैं उनकी गुणगान किया है। अतएव ये आश्चर्यजनक नहीं है कि वंशीवदन ठाकुर की कृतियां सुमधुर सरस भक्ति भावों से सुशक्त हैं।
श्री वंशी बदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। और आज ही श्रील श्यामानंद प्रभु, श्रील श्यामानंद प्रभु का भी आविर्भाव है। तो मैं पढ़ देता हूं क्योंकि समय बहुत सीमित है। इनके बारे में पूरा क्लास होता है, आप जानते हैं कब? जब इनका तिरोभाव होता है। इनका तिरोभाव स्नान यात्रा से एक दिन पहले होगा, वो भी पूर्णिमा। स्नान यात्रा पे कौन सी पूर्णिमा होती है प्रभु जी? ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा से केवल एक दिन पूर्व, उस दिन इनके ऊपर पूरी क्लास होती है। तो इनका छोटा सा वृतांत मैं बोलता हूं। उनके जन्म के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप उनके माता पिता दुखी थे, इसलिए उन्होंने बालक का नाम क्या रख दिया? दुखी। दुखी, लेकिन क्या रखा साथ में? कृष्णदास। तो ये जो बालक जो थे बहुत ही विलक्षण थे और भक्ति के सारे जो लक्षण है वो प्रस्तुत करते थे। और उन्होंने बाल अवस्था में ही कहा कि जहाँ पे वो थे उसके बगल में ही अंबिका कालना है। तो अंबिका कालना में उनके हृदय में एक विचार था कि वहाँ पे श्री हृदय चैतन्य से वो दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। बाल अवस्था के थे, बालक ही थे। तो वो जाते हैं श्री हृदय चैतन्य के पास और ये वर्णन आता है कि जब वो हृदय चैतन्य के पास पहुंचे तो रात की अवस्था थी। उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो वहीं बाहर रुक गए और सवेरे जब उठे तो जिस आंगन में उनके गुरु थे उस आंगन को साफ करने लगे। तो ये उनकी बहुत विशेषता थी। क्या? मीनियल सर्विस। और हृदय चैतन्य जी ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें वृंदावन भेजा। वृंदावन उन्हें संग प्राप्त हुआ श्रीला श्रीनिवास आचार्य और श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का। तो ये प्रभु त्रय हैं। कौन कौन? श्रीला श्रीनिवास आचार्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु या श्यामानंद पंडित। और इनके शिक्षा गुरु कौन थे? श्रीला जीव गोस्वामी। और ये जब क्योंकि व्रज में रहते थे तो व्रज की बड़ी विशेष सेवा करते थे। जिस स्थान पर रहते हैं आप जानते हैं, जीव गोस्वामी का स्थान कौन सा है? राधा दामोदर क्या है? सेवा कुंज। तो ये सेवा करते थे। क्या सेवा करते थे? कि उस स्थान को साफ करते थे। और उस स्थान को साफ करते थे तो इससे श्रीमती राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई और राधा रानी प्रकट हो गई। वृंदावन में वास करते समय कृष्णदास प्रतिदिन भोर होने से पूर्व ही वहां की गलियों को बहारने लगे। वे इस मंतव्य से कि ये विनीत सेवा करते थे कि वैष्णवगण जब दर्शनार्थ मंदिर जाएं तो उनके पैर में कंकड़ ना लगे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने मनमोहक सुंदर स्वर्ण नुपुर मिला। जब ललिता एवं विशाखा सखी ने कृष्णदास से वह नुपुर मांगा तो वो नुपुर किसका था? श्रीमती राधा रानी का। और उस नुपुर को लेने के लिए ललिता देवी स्वयं आती है एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में। तब उन्होंने ये कहकर कि उसका मूल स्वामिनी को ही सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास या एक नुपुर खो गया है तो दूसरा नुपुर ले आइए, मुझे मैच करा दीजिए और ले जाइए, और अगर नहीं तो जो इसकी स्वामिनी है मैं तो उन्हीं को दूंगा। तो वे गोपियां यानी कि ललिता जी उनकी आंखों पे पट्टी बांधकर श्रीमती राधिका के समक्ष ले गए और राधा रानी ने अपने पांव में वो नुपुर पहनाने की उन्हें अनुमति दी। और नुपुर बांधने से पूर्व कृष्णदास ने ससम्मान उस नुपुर को अपने मस्तक से लगाया। ऐसे करने से उनके ललाट पर एक नवीन तिलक चिन्ह अंकित हो गया जो आज भी उनके अनुयायी के माथे पे शोभा बढ़ाता है। जो श्यामानंद प्रभु के अनुयायी हैं उनका तिलक विशेष है। अगर आप श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर गए, जब आप जाएंगे राधा दामोदर मंदिर तो राधा दामोदर मंदिर के बिल्कुल ही समीप है श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। तो जो राधा श्याम सुंदर हैं वो किसके प्रेम में प्रकट हुए हैं? श्यामानंद प्रभु के। कृष्णदास के दिव्य सौभाग्य से प्रमोदित होकर श्रीला जीव गोस्वामी ने उन्हें श्यामानंद नाम प्रदान किया। तो उनका तिलक चेंज हो गया, उनका नाम चेंज हो गया। दुखी कृष्णदास थे वो क्या हो गए? श्यामानंद। उनका वर्ण भी चेंज हो गया। जब उन्होंने उस नुपुर को अपने मस्तक पे स्पर्श किया तो श्यामल वर्ण से वो क्या हो गए? गौर वर्ण के हो गए। तो फिर बड़ा विवाद हुआ। उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य को पता चला कि उनके शिष्य ने क्या किया है? नाम चेंज कर लिया, हाँ, तिलक भी चेंज कर लिया। तो वो आते हैं और इसका विवाद होता है। तो वास्तव में बड़ी शिक्षा है। एक बार हिज होलीनेस वैष्णव स्वामी महाराज यहाँ क्लास दे रहे थे श्यामानंद प्रभु के ऊपर। तो मैंने उनसे क्लास के बाद पूछा
कि क्या हृदय चैतन्य को नहीं मालूम कि क्या लीला है श्यामानंद प्रभु के साथ? बोले निश्चित मालूम है, लेकिन एक भक्त को ये शिक्षा देने के लिए कि उसके जीवन में जब उन्होंने गुरु को स्वीकार कर लिया है, हाँ, उन्होंने दीक्षा का नाम स्वीकार कर लिया है या तिलक स्वीकार कर लिया है, तो उसे वो क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये लीला ली। तो ये बहुत ही विशेष चरित्र है श्रील श्यामानंद प्रभु का, और उनके चरित्र से इतनी शिक्षा मिलती है कि वो इतनी उच्च अवस्था में थे, वो मंजरी हैं, लेकिन वो क्या करते थे? मीनियल सर्विस। और उन्होंने कभी भी अपनी गुरु के साथ प्रतिकार नहीं किया। भगवान भगवद गीता में ये सिद्धांत देते हैं, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, द कॉम्बिनेशन ऑफ सबमिशन एंड सर्विस। उसकी प्रतिमूर्ति श्रील श्यामानंद प्रभु हैं, और उनकी सेवा भावना इतनी विशेष है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी उन्हें अपना नुपुर प्रदान करती है। तो श्री श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। समय तो थोड़ा ऊपर हो गया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कुछ बोला चाहते हैं? हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें एक तो ये विचार है कि जो बसंत रास, श्री कृष्ण बसंत रास जो हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा है, तो बसंत ऋतु जो है ये चैत्र और बैसाख 2 महीने की होती है। तो ये बसंत ऋतु का ये मध्य भाग चल रहा है। इन इसको कहते हैं पीक, मतलब सबसे, जिसको कहते हैं कि मतलब बसंत ऋतु का सबसे जो है श्रेष्ठ समय ये होता है चैत्र पूर्णिमा का। और जो शरद पूर्णिमा होती है, तो शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक 2 महीने की होती है, तो आश्विन पूर्णिमा वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। तो बसंत पूर्णिमा का मतलब है बसंत ऋतु के बीच में जो पूर्णिमा आती है वो बसंत पूर्णिमा कहलाती है। और दूसरा जो प्रभु जी ने जो समझाया राधा कुंड के आविर्भाव और राधा कुंड का जो आविष्कार, तो 2 अलग अलग घटनाएं हैं। तो राधा कुंड का जो आविष्कार हुआ तो वो जो है कार्तिक शुक्ल अष्टमी है, और ये जो आविर्भाव है ये चैत्र पूर्णिमा है। तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान रास करते हैं। तो भगवान रास कर रहे हैं, और जो गोपियां हैं वो हंसी मजाक करती हैं कि आप हमें स्पर्श कीजिए। तो बिल्कुल सही लग रहा है कि चैत्र पूर्णिमा को ही अरिष्टासुर का वध हुआ, और रास के समय ही ये जो है परिहास गोपियों ने किया, राधा रानी ने परिहास किया, और फिर जो है राधा कुंड को जो है उन्होंने मतलब वो खोदा। तो राधा रानी और गोपियों ने राधा कुंड को खोदा, तो ये जो है चैत्र पूर्णिमा के ही दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। और तीसरी जो बात है बलराम रास यात्रा की, तो इसमें और भी विशेष जो है समझने वाली बात है कि बलराम जी के से जो गोपियाँ संबंधित हैं वे बिल्कुल अलग हैं, और वो नाग कन्या गोपियाँ हैं। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जो वर्णन आता है कि पाताल में जो है शेष जी का जब दर्शन करते हैं तो बहुत से नाग कन्याएं भी जो है पूजा करने आती हैं भगवान शेष जी का। और जो नाग कन्याएं जब पूजा करने आती हैं तो उनका रूप देख करके उन मोहित हो जाती हैं, और उनके अंदर जो है वो उनके प्रति पति भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमारे पति बने। तो वो उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है इस अवतार में, जब बलराम जी जो है प्रकट होते हैं। तो वो नाग कन्याएं ही जो भगवान शेष जी को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो वही जो है नाग कन्याएं जन्म लेती हैं ब्रज में। और इनका एक अलग ही यूथ है, नाग कन्या गोपियों का यूथ है, जिनका संबंध बलराम जी के साथ है। और जो प्रभु जी ने बताया है कि बलराम जी कृष्ण का संदेश लेके आए, तो वो कृष्ण की गोपियाँ, वो कृष्ण से संबंधित हैं गोपियाँ, उनको बलराम जी जब संदेश देते हैं तो बहुत दूरी रख करके संदेश देते हैं, सामने भी नहीं है, वो सामने भी नहीं देखते हैं। जो कृष्ण की गोपियां हैं तो बलराम जी के सामने नहीं आती, न बलराम जी उनको देखते हैं न वो बलराम जी को देखती हैं। तो वो ओट में बैठी हुई हैं, बलराम जी के सामने वो ओट में बैठी हुई हैं, और उनकी आवाज़ जो है बलराम जी सुनते हैं और बलराम जी की आवाज़ वो सुनती हैं, लेकिन वो आमने सामने भी नहीं होते हैं। तो इतनी मर्यादा है बलराम जी के अंदर। तो ये बलराम रास यात्रा तो बिल्कुल सही बताया कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में चले गए
तब कृष्ण की आज्ञा से बलराम जी आए और माता यशोदानंद को भी सांत्वना देने के लिए, और ब्रज की गोपियां जो कृष्ण के विरह में हैं उनको जो है सांत्वना देते हैं। और बलराम जी संकर्षण कहलाते हैं। तो संकर्षण का मतलब ये होता है कि जो दो पक्ष जो है अगर एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो उन दोनों को जो है मिलाना, तो उसको संकर्षण कहते हैं। तो कृष्ण के पक्ष में बोलते हैं बलराम जी गोपियों को, कि गोपियां जो है मतलब कृष्ण के प्रति जो समझती हैं कि इनके अंदर बहुत कठोरता है और वे जो है दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो बलराम जी जो है कृष्ण के पक्ष में बोलते हैं। और जब कृष्ण के साथ होते हैं बलराम जी तो कृष्ण से बोलते हैं तो गोपियों के पक्ष में बोलते हैं। तब कृष्ण की निंदा करते हैं कि तुम्हारा जो हृदय बहुत कठोर है और वो जो है विरह में कितनी कष्ट पा रहे हैं, तुम तो जो है मतलब बिल्कुल याद नहीं करते। तो इस तरह से जो है बलराम जी का जो है स्वभाव ऐसा ही है कि दोनों को जो है जोड़ते हैं, तो संकर्षण कहलाते हैं। तो बलराम जी जो है अकेले आए, इसका भी कारण जीव गोस्वामी बताते हैं गोपाल चंपू में। तो अकेले क्यों आए और कृष्ण भी जो है मथुरा से वृंदावन क्यों नहीं गए? क्योंकि कृष्ण के बहुत से शत्रु पक्ष के जो राजा लोग थे, तो उनको जो है ये पता ना चले कि कृष्ण का संबंध वृंदावन से है। तो कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए, फिर वापस वृंदावन नहीं जाते हैं कि उनको अगर पता चलेगा कि कृष्ण का संबंध इनसे है ब्रजवासियों से, तो ब्रजवासियों को तंग करेंगे। तो इसलिए जो है कृष्ण भी उद्धव जी को भेजते हैं, तो बिल्कुल अकेले भेजते हैं ब्रज में कृष्ण का संदेश देने के लिए। और बलराम जी भी जो है आते हैं तो बिल्कुल अकेले ही आते हैं ब्रज में। तो इसमें जो है मतलब बड़ी गहराई है कि ब्रजवासियों को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण के जो शत्रु पक्ष के जो राजा थे, तो जरासंध है, तो वो जो है मथुरा को घेरता था, तो 17 बार उसने मथुरा को पूरी तरह से घेर लिया। तो ब्रजवासियों को जो है बिल्कुल कष्ट ना पहुँचे, तो इस कारण से कृष्ण जो है फिर और दूर चले गए, मथुरा से भी दूर चले गए, द्वारका चले गए। क्यों चले गए? कि ब्रजवासियों को जो है बिल्कुल सुरक्षा प्राप्त हो और शत्रु लोग जो है मतलब बिल्कुल ना सोचें कि भाई कृष्ण का संबंध ब्रज से है। तो इस तरह से जो है ये सब लीलाएं हैं और इनमें जो है बड़ी गहराई है। श्री कृष्ण बसंत रास महामहोत्सव की, श्री बलराम रास यात्रा महामहोत्सव की, श्रील बंशीवादन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।